सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के विषय में। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ओणम 21 अगस्त शुक्रवार से शुरू होकर 2 सितंबर बुधवार तक चलेगा, जबकि ओणम का मुख्य पर्व 31 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा, जिसे थिरुओणम कहा जाता है। इस त्यौहार को केरल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। वहाँ इस त्यौहार की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि केरल सरकार इसे पर्यटन त्यौहार के रूप में मनाती है। इस दिन दक्षिण भारतीय वहाँ के पूर्व राजा महाबली को याद करते हैं और उन्हीं की याद में यह त्यौहार केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। मान्यता है ओणम यानी थिरुओणम के दिन ही राजा महाबली अपनी समस्त प्रजा से मिलने के लिए आते हैं, जिसकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। ओणम पर्व का सबसे खास आकर्षण होता है साध्य। ओणम के दौरान खाए जाने वाले खाने को साध्य कहते हैं। कह सकते हैं कि साध्य के बिना ओणम अधूरा है। साध्य में विशेष और लजीज पकवानों से राजा बलि को प्रसन्न किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं ओणम का महत्व। ओणम के दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। नेताओं के मुताबिक इस दिन लोग राजा महाबली को याद करते हैं और किसान अपनी नई फसल की खुशी में यह त्यौहार मनाते हैं। इसे दक्षिण भारत में महापर्व माना जाता है। इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। ओणम के दिन सवेरे ही पूरा घर साफ कर फूलों से सजाया जाता है। साथ ही घर के दरवाजे पर फूलों की रंगोली भी बनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन रंगोली बनाने से घर में शुभता आती है। इस त्यौहार में फूलों का महत्व बहुत अधिक माना गया है, इसलिए ओणम महोत्सव में फूलों को जरूर शामिल किया जाता है। दक्षिण में ओणम पर्व के दौरान पारंपरिक नवरस भोजन, नाव रेस, नृत्य, संगीत और महाभोग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ ओणम के साथ जुड़ी हुई पुरानी कथा। त्रेता युग में भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के महल आए। वहाँ आकर उन्होंने राजा से 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करवाया। राजा बलि दैत्य थे, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए संतों का भी आदर किया करते थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वह वामन देव को 3 पग भूमि दान करेंगे। वामन देव ने राजा बलि से तीनों लोकों को छुड़वाने के लिए 2 पग में संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड नाप लिया। फिर तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने पूछा। इस पर राजा बलि ने अपना मस्तक वामन देव के चरणों में रख दिया, जिस पर वामन देव ने पैर रखा और राजा बलि पाताल लोक में चले गए। साथ ही राजा बलि ने भगवान से यह वरदान मांगा कि साल में एक बार वह अपनी प्रजा से मिलने आ सके। तब से हर साल यह त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है। लोगों का कहना है कि थिरुओणम के दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वे पाताल लोक से धरती पर आते हैं। उसी की खुशी में, अपने राजा से मिलने की खुशी में लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ओणम का शुभ मुहूर्त। ओणम महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है 21 अगस्त शुक्रवार के दिन, जबकि थिरुओणम नक्षत्र आरंभ हो रहा है 30 अगस्त को दोपहर 1:52 से। थिरुओणम नक्षत्र का समापन हो रहा है 31 अगस्त दोपहर को 3:04 तक। और ओणम महोत्सव का अंतिम दिन होगा 2 सितंबर बुधवार के दिन। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।